कैसे हो बच्चों। कल हम मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 क्लास 9th का। तो उसमें कल मैटर के मैंने एग्जाम्पल तो बता दिए थे, सॉलिड लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल तो मैंने बता दिए थे, पर उनके बारे में बताया नहीं था कि क्या क्या होता है। अब सॉलिड क्या होता है? कठोर। कोई चीज कठोर होती है उसको सॉलिड कहते हैं। जैसे कि ये मार्कल मार्कल कठोर कब है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। अगर ये दूर दूर होते तो बीच से निकल जाते तो वो मुलायम सा हो जाता, मतलब हल्का सा। सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? पास पास। और इसका शेप एक जैसा है, शेप और साइज एक जैसा है कि नहीं है? और ये जगह भी बराबर घेरेगा, कि ऐसा तो नहीं है कि इसको मैं किसी और चीज में रख लूं तो पूरा भर जाए। मतलब ये इसका शेप इतना है और इतनी ही जगह घेरेगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इसमें रख दिया तो इसका शेप चेंज हो गया, कि इसने पूरे इसको भर लिया, पूरे ग्लास को। मतलब इसकी 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 जितनी डेंसिटी है उतनी ही जगह घेरेगा। इसीलिए मैं लिखा है फिक्स्ड शेप और फिक्स वॉल्यूम। और पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास। आइस और वुड का एग्जांपल ले लिया, बर्फ के। अब आते हैं लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा दूर तो नहीं होते, पर सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। और इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है, मतलब इसका वजन है 1 किलो है। मैंने पहले इसको बता दे रहा हूं, मैं फिर बाद में समझाऊंगा। फिक्स्ड वॉल्यूम और नॉट शेप। वॉल्यूम शेप है, वो वॉल्यूम फिक्स रहता है और शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मैंने पानी की बोतल है, इसमें इतना मैंने इस पानी को इसमें डाल दिया, इस गिलास में डाल दिया, तो इसका शेप चेंज हो गया। और चलो इसमें ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, तो इसकी जगह मैं इस कटोरी को ले लेता हूं। पानी का शेप तो चेंज हो गया, देखो, पर वॉल्यूम सेम है, वजन तो बराबर है। अब मैं इसको इसमें डालूंगा और इसको इसमें डालूंगा। तो वॉल्यूम तो वही की वही, यहां तक ही पहले था और यहीं तक अब रहा, पर शेप अलग अलग चीजों में डालने से शेप चेंज हो गया। और पार्टिकल के थोड़े दूर दूर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, पर थोड़े दूर दूर होते हैं इसकी तुलना में। और ये फ्लो कर सकता है, घूम सकता है, मतलब अभी यार मैंने बताया था, जैसे वाटर और मिल्क। अब आते हैं गैस पे। इस गैस का क्या कोई शेप है? नहीं है। गैस तो कहीं भी चली जाएगी, कहीं पैक कर सकते हो गैस को, हाँ पैक तो कर सकते हैं, पर फिक्स्ड नहीं है। गैस को सिलेंडर में गैस अलग तरीका से हो जाती है और कहीं और अलग हो जाती है, और उसका वॉल्यूम भी सेम नहीं है। नो फिक्स्ड सेम और वॉल्यूम। पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तभी तो गैस दिखती नहीं है। अगर पास पास होते तो दिखने लगती है। इजीली कम्बर्सिबल, आसानी से इसको दबाया जा सकता है। तभी तो देखा होगा आपने, सिलेंडर भरते हैं, एलपीजी सिलेंडर भरते हैं, तो उसमें कितना दबाव लगाया जाता है, दबाव के साथ भरते हैं, इसीलिए बोला है नहीं इजीली कम्बर्सिबल। इजीली कम्बर्सिबल क्यों बोला? क्योंकि इसको आसानी से दबाया जा सकता है। कभी एलपीजी के सिलेंडर भरते हुए देखे कितना दबाव लगा के भरा जाता है। अब आते हैं चेंज। ये तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके एग्जाम्पल और लिख देते हैं। ऑक्सीजन, एयर। अब आते हैं चेंज ऑफ स्टेट पे। मेल्टिंग में क्या होता है?
सॉलिड से लिक्विड बनता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो इसका, वाटर से एग्जांपल ले लो इसका, आइस से वाटर। अब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है? दिख रहा है कि नहीं? लिक्विड से सॉलिड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड बनता है। लिक्विड क्या होता है? वाटर से आइस। अब बॉइलिंग, बॉइलिंग में लिक्विड से गैस बनती है। इसका एग्जांपल है वाटर को स्टीम करते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड, और ये गैस। कंडेंसेशन वो है जब गैस की बूंदें ठंडी होकर लिक्विड बन जाए। कंडेंसेशन क्या है? जब गैस ठंडी होकर लिक्विड बन जाए। कभी कभी आप मिरर में देखा होगा, मिरर में फॉग जम जाता है। फ्रिज से आपने बोतल निकाली और बोतल निकाली, फ्रिज से आपने बोतल निकाली और बोतल में ऊपर पहले गैस था जमा, और कुछ देर बाद रख दिया, कुछ देर बाद वो बूंदों की तरह नीचे जैसे जमीन पर रख दिया बोतल, तो नीचे देखा कि पानी आ रहा है। और क्या कहते हैं, क्लाउड का रेन, रेन बनना। समझ में आ गया हो? चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।